साहेब त्यांची बी इच्छा होते ना आलं पाहिजे म्हणून. हो. धम्म रैली का ये वैसे 8वां साल है। 2 साल कोरोना के वजह से धम्म रैली नहीं निकल सकी और आज का ये 6वां वर्ष है और अंतिम वर्ष है। इसका मतलब इसके बाद धम्म रैली नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रक्रिया यहाँ रुकने वाली है, तो ये प्रक्रिया का स्वरूप बदलने वाला है। अभी तक हम श्रामणेर और श्रामणेरी धम्म रैली के माध्यम से चलते थे। इसके बाद में श्रामणेर, श्रामणेरी, भिक्खु और भिक्खुणी इनको हम प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण भी बहुत बढ़िया देंगे, इंटरनेशनल लेवल का देंगे। अभी हम इसी साल 10 लड़कों को थाईलैंड में भेज रहे हैं, जो 1 साल तक पढ़ाई करेंगे। वो बुद्ध धम्म जीवन की ज्ञान लेंगे और उसके साथ में अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इसमें एक्सेलेंसी हासिल करेंगे। मतलब हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उनको पढ़ाने आएंगे। इसके बाद में हम जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, चाहे 18 से 40 साल तक की जो लड़कियां हैं, जो लड़कियां धम्म जीवन सीखना चाहती है, जीना चाहती है, तो ऐसे लड़की है जो कॉलेज में पढ़ रही है या महिला है या फिर श्रामणेरी है या भिक्षुणी है, ऐसे सब लोगों को ताइवान इस देश में 3 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजने वाले हैं। ये 3 साल तक ये महिलाएं ट्रेनिंग लेंगी। जिन बच्चों को, जिन लड़कियों को उनका और एजुकेशन बाकी रह गया हो, वो एजुकेशन भी वहाँ पे पूरा किया जाएगा। उनको बुद्ध धम्म का जानकारी दी जाएंगी, बुद्ध धम्म की, तथा उसके साथ साथ चाइनीज लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, इन 2 लैंग्वेज में भी वो उनको आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ ही कोई भी विहार का संचालन कैसे किया जाता है, इसके बारे में उनको तैयार किया जाएगा। तीसरी बात ऐसी है कि जब हम बुद्ध पूर्णिमा से, आने वाले बुद्ध पूर्णिमा से दीक्षा भूमि पे से लेकर फिर बाद में धम्म भूमि जाने वाले हैं, तो धम्म भूमि नागपुर वर्धा रोड पर, नागपुर से 50 किलोमीटर दूर है, जिसको केलझर बोलते हैं। वहाँ पे जो लोग अल्पकालीन शिक्षण लेना चाहते हैं, ज़्यादा शिक्षण लेना चाहते हैं और शिक्षण की, प्रशिक्षण की व्यवस्था ऐसी रहेंगी कि हम ये कहते हैं कि भारत में अम्बेडकराइट लोग जो है, एक भी लड़का या लड़की अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा और उनको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हर महीना कमा सकते हैं। ऐसा उनको हम ज्ञान देंगे और वो ज्ञान के आधार पर भारत के ही नहीं तो देश के, पूरे विश्व के विश्व गुरु बन सकते हैं, लोगों को दिशा देने वाले गुरु बन सकते हैं। इस प्रकार, और भोंदूगिरी वाले नहीं हैं, जो भगवान बुद्ध का धम्म है, वो धम्म के आधार पर चलने वाले ऐसे हजारों लाखों लोग तैयार कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया स्कूल ऑफ सद्धम्म, ये धम्म भूमि केलझर से शुरू होने वाली है और ये प्रक्रिया जो है ये निरंतर रहेगी। ये प्रयास है, हमें पता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये PS खोबरागढ़े का कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अपनी कोई, हमारी कोई संगठन नहीं है, इसका कोई अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष नहीं और कुछ भी नहीं है। तो हम सब लोग मिलके, सारा समाज मिलके ये सारी प्रक्रिया को करने वाले हैं। समाज में जितने भी लोग हैं, प्राजागुरु जैसे लोग हैं, महानाग रत्न जी है और अन्य लोग जो भी बड़े बड़े भिक्षु हैं, जिनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी है, चाहे यदि ज़रूरत पड़े तो बाहर देश के भिक्षु को भी लेंगे। लेकिन आने वाले समय में बाबा साहब का जो समाज है, ये लेने वाला नहीं तो देने वाला समाज बनेगा और कोई नौकरी मांगने नहीं जाएगा। IAS ऑफिसर भी अपने सर्विस में जितना कमाता है उससे 100 गुना ज़्यादा यहाँ पे कमा सकता है, उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। इतना अच्छा जीवन और जीवन की संधि यहाँ पे उपलब्ध है। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। आने वाले बुद्ध पूर्णिमा को 16 तारीख है और आने वाले बुद्ध पूर्णिमा को हर साल की तरह इस साल भी धम्म रैली का समापन होने वाला है और इस धम्म रैली में जो जय भीम चौक जरीपटका से निकलने वाली है, वहाँ पे लाखों की संख्या में नागपुर तथा आजू बाजू के लोग शरीक होंगे और शरीक होने चाहिए, ऐसी मैं अपील करता हूँ। क्योंकि साथियों,
जिस प्रकार से बाबा साहब की जयंती हमने मनाई, बहुत ज़ोर शोर से मनाई, और मनाई नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमें नया जन्म दिया है, तो उनकी जयंती जितनी बड़ी हो सकती है उतनी कम है, वो तो मनानी ही चाहिए। लेकिन हर साल ये देखा गया है कि हम बाबा साहब की जयंती तो बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की जयंती मनाते नहीं है, बिल्कुल सादे लेवल पे हो जाता है काम। तो इस साल ऐसा नहीं होगा। नागपुर शहर के जितने भी बुद्ध विहार है, जितनी भी कमेटियाँ हैं, जितनी भी महिला मंडल है, जितनी भी संस्थाएं, अलग अलग संगठनाएं हैं, जितने पूजनीय भिक्खु तथा भिक्खुनियाँ हैं, उन सब से गुजारिश है कि चलो हम इकट्ठा हो जाएं। भिक्खु संघ के नेतृत्व में हम इकट्ठा होंगे, किसी संगठन के आधार पे नहीं। तो भिक्खु संघ के नेतृत्व में हम भीम चौक में, और भिक्खु संघ का मतलब ऐसा होता है, मैं भिक्खु नहीं हूँ, मैं श्रामणेर हूँ, लेकिन जो पूजनीय भिक्खु है, जैसे ज्ञान ज्योति है, जैसे सुरेश ससाई है, तथा अन्य जो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ भिक्खु संघ है, वो नेतृत्व करेगा। उनके पीछे पीछे श्रामणेर श्रामणिया रहेंगी, उसके पीछे उपासक उपासिका रहेंगी, और दीक्षा भूमि में जाकर बाबा साहब की उस क्रांति को सलाम कर कर हम वापस आएंगे। इतना ही मैं इस धम्म रैली के माध्यम से, आपके माध्यम से, आवाज़ इंडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। बुद्ध की श्रमण संस्कृति है, सबसे श्रेष्ठ श्रमण संस्कृति। अगर ये हम काल के अंतराल में ये सब भूल गए तो हमको पुनर्जीवित करना है, तो इसी मार्ग पर हमको चलना होगा। हम चले तो हमारे पीछे कारवा अपने आप चलने लगेगा। जब हर कोई हमको खुद को सोचना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ और मेरे को क्या करना चाहिए। जब खुद के अंदर की शक्ति हम जान सकते हैं, जान लिया तो हम उस शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो हमारे पीछे अपना आप कारवा चलता है। और यही बौद्ध की सर्वश्रेष्ठ श्रमण संस्कृति है जो हम विकसित करना चाहते हैं, और आगे चल के इसी से सबका कल्याण होगा। वंदन करते, बोधिसत्वांना अभिवादन करते। आज ही धम्म रॅलीमध्ये मी सहभागी झालेले आहे, आणि धम्म रॅली म्हणजे एक आपल्या जनतेसमोर एक आदर्श आहे की जेणेकरून बौद्ध धर्म आज जागरूक आहे, काहीतरी करत आहे, हे धम्मांना जाणीव होत आहे। आणि अशा धम्माला आपल्या स्वामीनेर आणि भिक्खू संघ जो आहे तो आपला खरा मेन धम्माचा प्रचारक आणि प्रसारक केंद्र आहे। म्हणून ह्या भिक्खू संघाला इतकं तावून तपून पकवून एक सेंटर निर्माण करायला पाहिजे, जसे खोब्राकडे सर बोलले तशी शाळा काढायला पाहिजे, त्याच्यानंतरच समाजात सोडायला पाहिजे। नाहीतर कारण काय ते मनोविकारिक लोक आहेत ते आपल्या धम्माला विकृत करतात आहे आणि ते आपले भंतेजी, खोटे भंतेजी बनवून आपल्या धम्मामध्ये सामील करतात आहे आणि आपल्या धम्माची विकृती करतात आणि भेसळपणा करतात। ती होऊ नये म्हणून आपणच जागरूक व्हायला पाहिजे आणि आपण आपल्यापासून सुधारणा करायला पाहिजे, जेणेकरून विदुष्ट लोक आपल्यावर उंगली उठवणार नाही आणि ते आपल्या धम्माची ग्लानी आणणार नाही। चालत चला, ग्लानी आणणार नाही, कारण ग्लानी आल्यामुळे आपला धम्म नष्ट व्हायच्या मार्गावर आलेला आहे। म्हणून आपण असं न होता आधी त्यांना शिकवायचं, परिपक्व तत्वाचं, आणि त्यांना पूर्ण हे करून आपण त्यांना समाजात बाहेर काढायचं आहे। तर तो खरोखर विद्वान आहे का? नाहीतर आपले स्वतःचे भंते पण नुसते मतलबी काम आहे, तर त्यामुळे आपला धम्म विस्कळीत होत आहे, खोटा प्रचार प्रसार करत आहेत। आपल्या गौतम बुद्धाच्या मूर्तीवर नको ते पिवळे कपडे टाकत आहेत। काळा म्हटलं की काही लोक विरोध करतात, हे चुकीचं आहे। आपणच चुकीच्या मार्गाने वागतो आणि दुसऱ्यांना उंगली दाखवतो। आपल्या बुद्धाच्या मूर्तीला देवी देवता विटंबना करतात।
धम्मवाद्यांनी केलं. मनवादी नाही करत, आपण स्वतः करतो आणि दुसऱ्यांना उंगली दाखवतो. हे चुकीचं आहे. आपला धम्म आपल्याला टिकवायचा आहे आणि शुद्ध निर्मळ प्रवाहाने व्हायचा आहे. तर आधी आपल्याला तापवायचं आहे, पकवायचं आहे, तर ते भंते खरे. नाही तर आपल्यातलेच भंते खोटे आहेत, पोटभरू आहेत आणि नुसते दिखाव्याचे आहेत. आणि दिखाव्याच्या भंत्यांनी आपला धम्म नष्ट होत चाललेला आहे, ग्लानी येत चाललेली आहे. आणि म्हणून वादी लोक यामुळे आपल्यावर राज्य करत आहेत. आणि हे राज्य करण्याला कारणीभूत आपणच आहोत. कारण त्यांना आपण कमी पडतो, आपलं ज्ञान कमी पडते. आपण नुसतं स्वार्थापोटी आपण भिक्खू वस्त्र चिवर घेतलेलं असतो. चिवराचं महत्त्व ज्ञान काही कळत नाही, ते कळायला पाहिजे. तरच समाजात हा भिक्खू वावरू द्यायचा, नाही तर अजिबात भिक्खूंना महत्त्व देऊ नये. हे माझे विचार आहेत. कारण मी ज्या सामने याच्यासाठी झाले असेल बहुतेक, नाही तर मला सामने राहायचं काही कारण नव्हतं. पण मी स्वतः अनुभव घेतला आणि तथागताचं तत्व आहे, अनुभवातून शिका आणि आपल्या बुद्धीच्या पटलावर तो विचार करा. कोणी सांगते म्हणून ऐकू नका, कोणी लिहिते म्हणून वाचू नका. ते वाचलेलं खरं आहे का, सत्य आहे का, ते आपल्या बुद्धिपटलावर पडताळून बघा आणि नंतरच त्या मार्गाने चाला. नाहीतर चिवर घेतलो मी बाई बनतीन, मोठं सांगतो ज्ञान, हे नको तुमच्या. तर हे जो आपला धम्म आपणच ग्लानी आणत आहोत. म्हणून आपल्याला सुधारायचं आहे स्वतःला. दुसऱ्यांना सांगण्यापेक्षा कृती करायची आहे. कृती करून आपल्याला वागायचं आहे आणि कृतीच ही सर्वात म्हणजे मेन आहे. 10 शब्द बोलण्यापेक्षा कृतीचा अनुभवाचा तत्व गौतम बुद्धाचं सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि अतदीप भव, अत म्हणजे तुम्ही स्वतः आपल्या बुद्धीचा उपयोग करा, अनुभव घ्या आणि ह्या धम्माच्या मार्गाने चाला. मला तुम्ही विचारते. नमो बुद्धाय, जय भीम. आज आम्ही ही धम्म रॅली, शेवटची धम्म रॅली आहे आणि ह्या बाबासाहेबांच्या स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला ह्या धम्म रॅलीचं आयोजित केलेलं आहे. गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाने काही निघाली नाही आहे आणि ह्या वर्षी जर आम्ही साजरा करण्यात येत आहे, बुद्ध जयंती पण साजरा करण्यात आहे. बहुसंख्य लोकांनी ही बुद्ध धम्म रॅली साजरी करण्यात येत आहे. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या धम्मचरिगे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ह्याच्यासाठी ह्या धम्म रॅलीचा प्रभाव पडत आहे आणि सर्व बहुसंख्येनं लोकांना आमंत्रित करत आहे. नमोदय, जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज हम लोग धम्म रैली के माध्यम से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये धम्म रैली एक चेतना है, ऊर्जा है, लोगों का मन मुटाव दूर करने का एक माध्यम है। इस धम्म रैली के माध्यम से जो कितने ही विहार बंद पड़े थे वो विहार शुरू होने लगे। इस धम्म रैली के माध्यम से लोगों में वो चेतना जागृत होने लगी और यही धम्म रैली का एक सुंदर सा मैसेज है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए ये धम्म रैली निकाली जाती है। और अभी तो आपको PS सर ने बताया होगा कि कुछ प्रोग्राम पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे 1 साल के लिए जिनको पढ़ने की इच्छा है तो वो थाईलैंड जाकर चिवर लेकर पढ़ सकते हैं, ये पूरी तरीके से निःशुल्क होगा। वैसे ही ताइवान में जिन लड़कियों को पढ़ना है तो ताइवान में जाकर वो 3 साल के लिए वहाँ पर पढ़ सकती है और ये भी पूरी तरीके से निःशुल्क आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ धम्मभूमि केड़झर में भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, 18 साल से ऊपर की उम्र है, तो वो चिवर लेकर PhD तक पढ़ सकते हैं। तो एक सुंदर
सुंदर सा ऐसा विजन एक धम्म रैली के माध्यम से दिया जाता है। और मैं जिस स्कूल ऑफ मेडिटेशन को चलाता हूँ तो बच्चों के ऊपर संस्कार करता हूँ और बच्चों को, बड़ों को ध्यान साधना, मेडिटेशंस और उनके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी के लिए एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी बिहार के लोग इकट्ठा आइए और जो 16 तारीख को वैशाख पूर्णिमा है तो बुद्ध जयंती के अवसर पर आप सभी लोग इकट्ठा आइए और इकट्ठा आने के बाद में सारे पूजनीय भिक्षु संघ भी वहाँ पर आएंगे और पूजनीय भिक्षु संघ के द्वारा इस धम्म रैली का संचालन किया जाएगा और हम सभी लोग दीक्षा भूमि जो हमारी प्रेरणा भूमि है तो वहाँ पर जाकर इस कार्यक्रम को बड़े जोश हर्षोल्लास से मनाएंगे। तो आप सभी को आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग आइए। मैं मेरे परिवार के साथ आ रहा हूं, आप भी अपने परिवार के साथ आइए। सर्वांना नमोदय, जय भीम। माझं नाव निलिमा कांबळे। मी ह्या धम्म रॅलीच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना हे संदेश देऊ इच्छिते। धम्म रॅली म्हणजे एक चेतना, ऊर्जा। धम्म रॅलीमुळे सर्व नागपूरचे, गावचे सर्वच लोक एकत्रित आलेले आहेत। असं तर आपण कुठे जात नसतो, पण त्या माध्यमातून एक चांगला PS सरांनी उपक्रम राबवलेला आहे की त्या माध्यमातून आपण सर्व लोक जे बौद्ध मानव आहेत की जे म्हणजे आपली बौद्ध संस्कृती लुप्त झालेली आहे, काही ठिकाणी लपलेले आहे, ज्यांना माहितीच नाही हे रॅली म्हणजे काय, धम्म म्हणजे काय, त्यांनाही माहिती होत आहे। आणि इथे धम्म रॅलीमध्ये श्रामणेरी हे बाहेर गावून वेगवेगळ्या ठिकाणून आलेले आहेत। आणि मी हा संदेश देऊ इच्छिते की येणाऱ्या आता बुद्ध पौर्णिमेला 16 तारखेला 16 मेला बुद्ध पौर्णिमा आहे, तर सर्व नागपूर किंवा बाहेरचे जेवढेही बौद्ध उपासक उपासिका आहेत त्यांनी सर्वांनी एकत्रित यावे आणि सर्वांनी हा बुद्ध जयंती आपण ज्या पद्धतीने 14 एप्रिल जोराशोरात सुरू केलं 2 वर्षानंतर, त्याच पद्धतीने बुद्ध जयंती ही आपण खूप सुंदर पद्धतीने जोरात साजरी करू, एकत्र साजरी करूया। तर मला सर्वांना हेच आव्हान द्यायचं आहे की सर्वांनी बुद्ध पौर्णिमे दिवशी 16 मेला सायंकाळी 4 वाजता भीमचौक जरीपटका इथून धम्म रॅली सुरू होत आहेत, सर्वांनी सम्मिलित व्हावे हीच सर्वांना आव्हान आहे। साधू साधू साधू। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतींना अभिवादन करून आज इथे सम्राट अशोक बुद्ध विहारात धम्म रॅली आलेली आहे आणि त्यानिमित्त इथं सुरू आहे कार्यक्रम। तर धम्म रॅलीचा प्रयत्न हा आहे की धम्मामध्ये लोकांची प्रगती व्हायला पाहिजे, त्यांनी चांगलं त्यापासून शिकायला पाहिजे, ते व्हायला पाहिजे आणि त्याच्यातून धम्माचे जे उद्देश आहेत ते सफल व्हायला पाहिजे। लोकांनी एकत्र यावं, धम्माचं काम करावं आणि परत आपल्या राजकीय जीवनामध्ये देखील त्यांनी एकोपा निर्माण करायला पाहिजे, त्याशिवाय समाजाचा उद्धार होणार नाही। एवढे बोलून मी 2 शब्द